कॉलेज खत्म होते ही अनन्या जब घर के लिए निकली तब वह देखती कि एक आत्मा उसी का रूप लेकर उसका रास्ता रोक रखी है। अनन्या घबराकर देख ही रही थी कि पेड़ की जड़ें उसे जकड़कर हवा में उछाल दिया। कंप्यूटर में रेड अलार्म बजने के कारण बाबा समझ गया और उसी समय आकर अनन्या को बचा लेता है। इन सबको देखते हुए बाबा फिर से उसी पेड़ के पास आत्मा का रहस्य जानने चला आया, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाता है। इधर वही आत्मा लड़की के रूप लेकर शांतनु से बातें करने लगी, लेकिन मस्ती मजाक के चक्कर में आत्मा शांतनु के सामने ही गुस्सा होकर अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर शांतनु डर के मारे भागने लगा। शांतनु की चीखें सुनकर बाबा फिर से उसे बचाने चला आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। इसलिए आत्मा शांतनु को अपने वश में करके हवा में उछालने लगी। उतने में बाबा अपने गण की मदद से कुछ पलों के लिए आत्मा को भगा दिया और उसके नजरों से छुपाकर शांतनु को सेफ जगह ले जाता है। इसलिए आत्मा शांतनु का पता करने के लिए उसके दोस्तों से पूछने लगी और पता चलते ही तुरंत उसके पास पहुंच जाती है। बाबा जानता था कि शांतनु की जान खतरे में है, इसलिए वह किसी भी हाल में शांतनु को बचाना चाहता था। असल में ये आत्मा शांतनु को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन एंड वक्त में बाबा आकर शांतनु को बचा लिया और आत्मा को हमेशा के लिए मोक्ष दिला देता है। ये तांत्रिक बाबा अपने दिव्य शक्ति से देखकर औरत को कहने लगा कि तुम्हारे घर में सदियों पुराना सोने से भरा कलश दफनाया हुआ है, जिसे सुनकर औरत को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन तांत्रिक बताया कि अगर तुम्हें सोने से भरा कलश चाहिए तो अमावस्या की रात पूजा करने के साथ एक बकरे की बलि देनी होगी। तांत्रिक की बात सुनकर ये औरत पूजा के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन पति को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए वह पत्नी को मना करता है। इसके बावजूद तांत्रिक की बातों में आकर पूजा आरंभ कर देती है, लेकिन इस पूजा को संपन्न करने के लिए एक और औरत की जरूरत थी, इसलिए ये आदमी अपनी बहन देवी को झूठ बोलकर बैठा देता है। अब पूजा करते समय तांत्रिक आंखें बंद करने को बोल दिया और आंखें बंद करते ही पूजा शुरू कर देता है। उतने में तांत्रिक हल्दी को देखकर अपने अपने पत्नी की आंखों में लगाने को कहने लगा और लगाने के तुरंत बाद ही देवी अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगी। तांत्रिक समझ गया और बार बार पूछता रहा कि तुम्हें सोने से भरा कलश कहाँ दिखाई दे रहा है। उसी समय देवी को सोने से भरा कलश दिखाई दे दिया, जिसे वह तांत्रिक को बता देती है और तब आदमी से कहकर उसी जगह खुदाई करवाने लगा। लेकिन खुदाई के दौरान सोने से भरा कलश को रक्षा करने वाली धन पिशाचिनी जाग जाती है। इस औरत को गहना से इतना प्यार था कि उसे देखते ही देखते बूढ़ी होकर अब दादी बन चुकी है। एक दिन घर की बहू लता दादी के कमरे में चली आई, लेकिन पता चला कि दादी मर चुकी है और उतने में दादी की आत्मा उठकर लता से बातें करने लगी। मरने के बाद भी दादी को इस तरह से बातें करना देख लता का हालत खराब हो गया। लेकिन अब दादी की आत्मा कहने लगी कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस तुम मेरे पास आकर पल्लू से चाबी निकालकर बक्से में रखा गहने का बॉक्स ले आओ। दादी के कहे अनुसार लता बक्से को लेकर आ गई। तब दादी ने कहा कि इस बक्से को लेकर अपने कमरे में छुपा देना ताकि किसी को पता न चले। इतना कहते ही लता भागते हुए आकर गहना को अपने कमरे में छुपा लेती है। लेकिन हद तो तब हो गई जब दादी का अंतिम संस्कार करने के बाद भी उसकी आत्मा गहने छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी और जो कोई भी गहना ढूंढने की कोशिश करता उसे मारने लगती थी और हमेशा लता के साथ ही रहा करती। कुछ दिनों बाद लता दादी के गहने बेचकर उन पैसों को अपने पति को दे देती ताकि पति कपड़े का दुकान खोल सके। लेकिन दादी की आत्मा बेचा हुआ गहना को देख पहचान लेती और लता को आकर मारने लगती। इसलिए लता अगले ही दिन बेचा हुआ गहना को वापस लाकर दादी को दिखा देती, जिस कारण दादी की आत्मा खुश होकर हमेशा लता के साथ ही रहने लगती है। ये लड़की हर रात इसी तरह अलग अलग कब्रों में जाकर सो जाती थी। इन सबको देखते हुए उसकी माँ को लगने लगा कि बेटी किसी आत्मा के वश में है, इसलिए सुबह होते ही तांत्रिक को बुला लेती और तांत्रिक आते ही लड़की को देख उसके अंदर से आत्मा को भगाने लगा। लेकिन इस दौरान तांत्रिक के कारण लड़की इस दुनिया को ही छोड़कर चली जाती है। वही कुछ दूर में खड़ा होकर देख रही नित्या को बहुत दुख हुआ, ये सोचकर कि ऐसे ढोंगी तांत्रिक कितनों की जिंदगी से खेलते होंगे। इसलिए सुबह होते ही नित्या अपने दोस्तों को बुलाकर कहने लगी कि हम इस तरह के ढोंगी बाबा की असलियत सबके सामने लाएंगे, जिससे सभी लोग तैयार हो जाते हैं। इधर ढोंगी बाबा लोगों के सामने नाटक करने के लिए तैयार हो गए और बाहर आते ही नाटक शुरू कर देता है। लेकिन नित्या बाबा के